हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग विद निया। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताया था एंड आई होप गाइस आपको वो अच्छे लगे होंगे और आपको वो आर्टिकल समझ आए होंगे। और सेकेंडली थिंग फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि मैं वैसे ही और आर्टिकल्स की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं और आर्टिकल्स की वीडियो बना दूंगी। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। आई विल टेल यू अ स्टोरी एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस स्टोरी। सो फ्रेंड्स, आपको हमेशा सब लोगों से यही सुना होगा ना कि जहाँ से हमें जो भी शिक्षा मिलती है हमें ले लेनी चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि शिक्षा तो हम लेते ही हैं, हर कहीं से लेते हैं। आप पर फ्रेंड देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। जहाँ से हमें बुरी शिक्षा मिल रही है हमें वहाँ से वो भी लेनी चाहिए, पर सिर्फ वहीं तक, और फिर उसे वहीं पे छोड़ देना चाहिए। और जो अच्छी शिक्षा होती है उसे अपने माइंड में हमें सेट कर लेना चाहिए और उसे लाइफ टाइम के लिए उसको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो कब कहाँ पर किस तरीके से यूज़ हो जाए हमें पता नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टोरी है ये भी कुछ ऐसे ही है। और फ्रेंड्स, मैं एक और बात आपको बताती हूँ कि अगर कोई इंसान अच्छा है और वो अच्छे काम करता है तो फिर उसकी लाइफ में ना सब कुछ अच्छा होता है। पर अगर कोई इंसान बुरा है और वो बुरे काम करता है तो हमें उसे समझाना चाहिए, हमें उसे सिखाना चाहिए कि हमेशा वो भी अच्छे अच्छे काम करे। सो मेरी जो ये स्टोरी है ये भी कुछ ऐसे ही है। इस स्टोरी में एक दादी होती है और एक लक्ष्मी नारायण, जो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है, भोला भाला सा। वो जो लड़का होता है वो प्रतिदिन अपनी दादी से नई नई कहानियाँ सुनता है। कभी नागलोक की, तो कभी पाताल लोक की, तो कभी गंधर्व लोक की, तो कभी चंद्रलोक की, कभी सूर्यलोक की। और उसकी दादी हमेशा उसे अलग अलग लोकों की अलग अलग कहानियाँ सुनाया करती थी। और वो लड़का एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि वो बिना कहानी सुने वहाँ से कहीं भी मतलब सोए या कुछ भी करे, वो रोज़ दादी से कहानियाँ सुना करता था। फ्रेंड्स, ये आप पूरी कहानी सुनिएगा क्योंकि ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ज़रूर चेंज करेगी। सो फ्रेंड्स, आगे क्या होता है इस कहानी में। एक दिन दादी उसे कहती है कि बेटा आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। वो कहता है ठीक है दादी। दादी उसे स्वर्गलोक की। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है थोड़ी इमेजिनेशन है बट हमारी आज की लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट है। तो दादी कहती है ठीक है, आज मैं बेटा तुम्हें एक स्वर्गलोक की कहानी सुनाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है दादी। तो दादी वो कहानी उसे स्टार्ट करती है और वो जब दादी कहानी स्टार्ट करती हैं तो उसमें इतना सुंदर दादी वर्णन करती हैं कि वहाँ पर ऐसे अच्छे लोग होते हैं, ऐसे वहाँ पे बर्ताव होता है, वहाँ पे ऐसे फूल खिले होते हैं, इतना सुंदर प्राकृतिक वर्णन होता है। मतलब दादी उसे पूर्ण रूप से हर चीज़ का वर्णन एकदम सुंदरता के साथ करती हैं और जिससे देखकर जो लक्ष्मी नारायण होता है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है स्वर्गलोक की ओर। और फिर वो कहता है कि दादी मुझे भी उस लोक को देखना है। और वो हट कर लेता है कि दादी नहीं नहीं नहीं, मुझे बस उसे देखना ही है, स्वर्गलोक को। तो दादी कहती है कि बेटा स्वर्गलोक हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है, ना हम उसे ऐसे ही देख सकते हैं। उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, हमें जीवन में अपने अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करने होते हैं, सबकी मदद करनी होती है, सबका साथ देना होता है। तो वो कहता है दादी मैं स्वर्गलोक के लिए कुछ भी करूँगा, पर मुझे बस वो स्वर्गलोक देखना है। तो वो हट करते करते फिर दादी उसे सुला देती हैं। जब वो सोने लगता है तो उसको एक सपना आता है। लक्ष्मी नारायण को एक सपना आता है। सपने में उससे कोई कहता है, एक इमेजिनेशन में उसे बस ऐसे ही एक सपने में कहते हैं कि तुम स्वर्गलोक देखना चाहते हो
पर उसको देखने के लिए तुम्हें मूल्य देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको क्या चाहिए मैं वो भी दूँगा। तो मैं दादी से पैसे मांगूँगा और आपको दे दूँगा। तो वो कहते हैं कि बेटा वहाँ पर आपके ये पैसे नहीं चलते हैं, वहाँ पे अच्छाई के, सच्चाई के, ईमानदारी के, आप लोभी ना हो, वहाँ पे इस तरीके के सिक्के चलते हैं। तो वो कहता है कि पर ऐसे सिक्के मैं कहाँ से इकट्ठे करूँगा। तो वो कहते हैं कि बेटा जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे पास में एक डिबिया होएगी, और वो जो डिबिया है वो डिबिया में आप जब अच्छे काम करोगे तो उसमें एक कॉइन आ जाएगा, एक पैसा आ जाएगा, और ऐसे ऐसे ही आपके अच्छे अच्छे काम करते 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 वो डिबिया आपकी अगर भर जाएगी तो आप स्वर्ग देख सकेंगे। और अगर आप कोई भी उस बीच में बुरा काम करते हैं और फिर वो डिबिया खाली हो गई तो आप वो स्वर्ग नहीं देख पाएंगे। तो वो कहता है ठीक है। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटती है तो उसके सिरहाने के पास में सचमुच की एक डिबिया होती है। वो डिबिया को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, और उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। उसी दिन जब वो उठा तो उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। वो पैसे को लेकर घर से तो निकला, और एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा रास्ते में। तो लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को बिना पैसे दिए, मतलब उसको पैसे नहीं दिया और आगे निकल गया, भाग जाना चाहता था वहाँ से। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। तो अध्यापक उदार लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे उनकी, कि मतलब वो ऐसा था वो ऐसा। तो लक्ष्मी नारायण ने सोचा कि अगर मैं इसे पैसे दूंगा तो अध्यापक जी मेरी भी तारीफ़ करेंगे। तो उसने क्या किया कि वो जो 1 पैसा था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। फिर क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण घर आ गया। उसने डिबिया खोली, किंतु वो डिबिया खाली पड़ी थी, उसमें एक भी पैसा नहीं था। तो वो सोचने लगा कि मैंने तो अच्छा काम किया, तब भी मेरी डिबिया खाली है, पर क्यों। तो फिर लक्ष्मी नारायण ने ये बात अपने माइंड में रखते हुए फिर सो गया। सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके सपने में फिर वही जो देवता थे या जो भी समझ लो वो आए। उन्होंने फिर उसने उनसे प्रश्न किया कि आपने कहा था जब मैं अच्छे अच्छे काम करूँगा तो मेरी डिबिया भरेगी, मैंने आज एक अच्छा काम किया पर मेरी डिबिया खाली ही है। तो उन्होंने कहा क्योंकि पुत्र तुमने वो किसी को दिखाने के लिए किया था, तुमने अपने मन से या अपनी इच्छा से वो कार्य नहीं किया था, तो इसलिए वो डिबिया खाली है। जब आप अपने मन से, अपने कर्मों से और अपनी इच्छा से किसी को सम्मान दोगे, किसी का आदर करोगे, किसी की सहायता करोगे, तब वो भरेगी। उस दिन से लक्ष्मी नारायण ने दुख हुआ, रोते रोते फिर वो सो गया। फिर अगले दिन एक और दिन सपने में फिर अध्यापक के ये सब मतलब हो गया। फिर दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। वो पैसा लेकर बाज़ार जाकर 2 संतरे खरीदे उसने 2 संतरे लिए, और उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाज़ार से लौटते समय वो अपने मित्र को देखकर उसके घर चला गया। तो मोतीलाल को देखने उसके घर वेद आए हुए थे। वेद जी ने दवा देकर मोतीलाल को माता से कहा इसे आज संतरा का रस देना। उसके दोस्त को, लक्ष्मी नारायण के दोस्त मोतीलाल को वेद जी ने बोला कि इसे आज एक संतरे का जूस देना। तो मोतीलाल की माता बहुत ज़्यादा गरीब थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो संतरे खरीद सके। वो रोने लगी तो और कहने लगी कि मैं तो मज़दूर हूँ, पेट भरती हूँ कमा कमा कर, मैं कैसे बेटे के लिए संतरे खरीदूंगी। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया, जो उसके पास दोनों संतरे थे उसने उसे अपने दोस्त को दे दिया और फिर आशीर्वाद लिया और अपने घर आ गया। जब उसने वो डिबिया खोली तो उसकी डिबिया में 2 रुपये चमक रहे थे। लक्ष्मी नारायण बहुत खुश हुआ और फिर उसी दिन क्या हुआ, उसकी छोटी बहन के साथ उसका झगड़ा हो गया और झगड़े में उसके खिलौने उठाने लगी। झगड़े में उसकी बहन उसके खिलौने लेने लगी तो लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वो नहीं मानी तो उसने अपनी बहन को बहुत मारा और बेचारी लड़की वो जो थी
छोटी सी प्यारी सी, वो रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसमें पहले के इकट्ठे कई रुपए जो थे वो भी उसके उड़ गए। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय किया कि आज से मैं, अभी से, आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा और मैं इस डिबिया को जल्दी से जल्दी भरूँगा और स्वर्ग लोक के दर्शन करूँगा। तो वो कहते हैं ना कि मनुष्य जैसे काम करता है वैसे उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है, और जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है और उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले 1 रुपये लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा करने का हो गया और अच्छा काम करते करते उसकी जो डिबिया थी वो रुपयों से भर गई। अब क्या हुआ, जब उसकी डिबिया भर गई तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और डिबिया को लेकर वो बगीचे पहुंचा। जब वो बगीचे में पहुंचा तो लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में मतलब एक सरोवर है और वहीं पर एक साधु रो रहा था बहुत ज़्यादा। वो दौड़ते हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप रो क्यों रहे हो? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे पास तुम्हारे हाथों में है ना, वैसे ही डिबिया मेरे पास भी थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उस रुपयों से मैं स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वो डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो अभी लड़का हूँ, अभी बच्चा हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं कर पाओगे या नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया, उसको आशीर्वाद दिया, हाथ फेर दिया ऐसा। और जब उसकी आंखें बंद हो गई तो उसे स्वर्ग दिखाई दिया और वो स्वर्ग बिल्कुल दादी के सपनों जैसा स्वर्ग था। जैसे दादी ने स्वर्ग का वर्णन किया था वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो वो जो साधु थे वो भी गायब हो गए थे और वो बदले स्वप्ने दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने। और जब उसने वो साधु गायब हो गए थे, पर जो उसके सपने में जो उसे देवता दिखाई देते थे, उसने जब नेत्र खोले वो उसके सामने खड़े थे और उन्होंने बोला, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग पहुंच जाओगे। देवता इतना ही कहकर अदृश्य हो गए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है, एक काल्पनिक स्टोरी है, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये आजकल की हमारी रियलिटी है। हम आजकल लोगों को दिखाने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी हम उसी के लिए कार्य करते हैं। कभी हम अपने मन की संतुष्टि के लिए या अपनों को खुद प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी भले ही एक इमेजिनेशन टाइप की है, बट इसे हमें अपनी रियल लाइफ में इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें भी लक्ष्मी नारायण जैसे बनना चाहिए। हमेशा हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, जो मुसीबत में हो उसकी सहायता करनी चाहिए, हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। वो कहते हैं ना कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है पर फिर भी वो सबसे खूबसूरत होता है और वो अपनी सुंदरता से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फ्रेंड्स, हमें भी वैसे ही बनना है। हमें भले ही बुरे लोगों के संगति में रहना पड़े या अच्छे लोगों की संगति में रहना पड़े, अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हमें उन्हें
अच्छा बना देना चाहिए, और अगर हम अच्छे के साथ रहते हैं तो हमें उनसे कुछ सीखना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरी स्टोरी थी ये भी कुछ ऐसी ही थी, एंड आई होप फ्रेंड्स आप लोग इस स्टोरी से कुछ ज़रूर सीखे होंगे और आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का, हमेशा लाइफ में खुश रहने का, लोगों की मदद करने का ज़रूर सोचे होंगे। और फ्रेंड्स, आई होप आप लोग भी लक्ष्मी नारायण जैसे बनोगे। So friends, thank you so much for see this video.